हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 21 देखने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 21st क्वेश्चन? ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ व्हिच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब टोटल है मेरे पास 144 बॉल पेन है, ठीक है। इसमें से क्या हो गया 20 डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव 20 है, यानी कि बाकी क्या है अच्छे क्वालिटी के हैं। तो क्या हो गया 124 गुड क्वालिटी के हैं एंड अदर्स आर गुड। तो यहाँ पर टिक के बदले गुड लिख लेना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। मतलब नूरी के लिए क्या हो गया, नूरी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन हो गया वो इतना ही है। ये जो गुड क्वालिटी का इसी में से नूरी खरीदेगी। तो नूरी का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू नूरी। अकॉर्डिंग को ऐसे लिखते हैं नूरी, ठीक है। ये कितना हो गया 124, इसी में से ये खरीदेगी, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रेंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। मतलब जैसे ही उसको पेन देगा तो वो क्या करेगी, उसको यूज करके देखेगी कि सही है कि नहीं है। तो क्या होगा, पहला का प्रोबेबिलिटी देखिए, शी विल बाई इट। तो बाई कब करेगी, जब इसमें से मिले, गुड क्वालिटी में से मिलेगा तो वो खरीद लेगी उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो दिया है वही, सी विल बाई इट। इसको हम दो तरीके से बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, सी विल बाई इट। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो यहाँ लिखते हैं। तो शॉपकीपर के पास क्या है 144 बॉल पेन है, उसको नहीं पता कि कौन सा डिफेक्टिव या कौन सा गुड है, ठीक है। वो क्या करेगा, किसी एक को चूज करेगा और यहाँ पर इसको नूरी को दे देगा। लेकिन नूरी को क्या करेगा, नूरी सिर्फ 124 में से ही किसी कोई एक मिलेगा जो गुड क्वालिटी का, तभी ये खरीदेगी। तो 124 हो गया। तब क्या करना है, इसको सोल्व करिए और आंसर निकालिए। क्या हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 4 1 जा, 4 से 4 3 जा 6 जा, ठीक है। तो कितना हो गया 31/36 आंसर आ गया। समझ में आ गया। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि क्या था, टोटल 144 पेन्स थे, उसमें से 20 थे डिफेक्टिव और क्या थे 124 गुड क्वालिटी के थे, ठीक है। अब हमको सेकेंड है कि सी विल नॉट बाई इट। तो सी विल नॉट बाई इट, तो कब वो बाई नहीं करेगी, कब नहीं बाई करेगी, जब उसके पास डिफेक्टिव पीस आ जाएगा। क्योंकि गुड जब जब आएगा तब तब तो वो खरीद लेगी, लेकिन जब जब डिफेक्टिव आएगा तो वो बोलेगी हमको नहीं चाहिए, वो नहीं खरीदेगी। तो क्या हो गया, दुकानदार के पास क्या है 144 आइटम्स हैं, उसमें से कोई भी एक दे सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, जो दुकानदार कोई सा भी एक 144 में से निकाल सकता है। तो क्या हो गया 144 हो गया। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, जो नूरी को नहीं चाहिए। तो फेवरेबल हम क्या चाह रहे हैं कि नूरी नहीं बाई करे। तो नूरी नहीं बाई करे तो वो कैसा है 20 है उसके लिए। तो 20 डिफेक्टिव है, जो डिफेक्टिव होगा नूरी नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय इट, तो क्या हो जाएगा, बाई नहीं करेगी। तो इसके लिए टोटल है मेरे पास 144, इसमें से 20 डिफेक्टिव है, बस यही हो जाएगा इसके लिए कि नूरी नहीं बाई करेगी। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 4 3 जा और 6 जा, 5/36 आ गया आंसर। इसका एक सेकेंड तरीका भी है जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। इससे क्या है ये, देखिए सेकेंड क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग का नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया। मतलब कि जो है यहाँ पर उसी का नॉट लगा दिए, बार मतलब नॉट होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग मान लीजिए ये है, ठीक है, समथिंग ये है, आइए इसी में तो नॉट सिर्फ लगा है, बाकी तो सेम ही है क्वेश्चन। सी विल बाई इट, सी विल नॉट बाई इट, नॉट लग गया एक्स्ट्रा, यही तो है समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग क्या है यहाँ पर, सी विल बाय इट, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल
बाय इट, इसी का बार हो गया, ठीक है। समथिंग और समथिंग का ही बार होता है तो 1 होता है वैल्यू, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी हमको पता है कितना है, यदि आप फर्स्ट में देखेंगे 31/36 इसका प्रोबेबिलिटी आया था, देखिए, ठीक है, यही आया था। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 31/36 हो गया प्लस में। सी विल बाय इट का बार मतलब सी विल बाय इट नॉट, या इसको क्या कर लिए, सी विल नॉट बाय इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय, इसको हम इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ लिखे हैं वहीं पे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्या, 1 - 31/36, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा पास 5/36 हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर आप निकाले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।